हेलो एवरीवन आपण समस्त को मु स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को। आज वीडियो रे आमे पढ़िबा क्वेश्चन आंसर गुड डिस्कशन करबा नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीवकोश और यार संगठन यही जो चैप्टर रही ए चैप्टर थिबा क्वेश्चन आंसर गुड आज वीडियो आमे डिस्कशन करबा। तेणु समस्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखले कंप्लीट क्वेश्चन आंसर गुड़िक बुझीपर एवं जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा वर्तमान पर्यंत व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना नवम श्रेणी पढ़ुच ताले फ्रेश ओडिशा नवम श्रेणी व्हाट्सएप ग्रुप रे समस्ते जॉइन हो जाओ। सेठारे एमसीक्यू क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं जो आज जो डिस्कशन करबा ताहार पीडीएफटा सबकिछि सेटारे ही मिलिबो। ठीक अछि, तो समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो लिंक आपण मानकू ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो। ठीक अछि, तो चलंतु देरी करबानी स्टार्ट करबा जीवकोश यार संगठन रो क्वेश्चन आंसर को कोन रहिछि देखि नेबा। ओके, देखो प्रश्नावली स्टार्ट हो जाइए। प्रथम प्रश्न कौन रही टिके लक्ष्य कर। प्रथम प्रश्न रही पाने प्राणी कोश आ उद्भिद कोश मध्य पार्थक्य कौन बोली कही। प्राणी कोश आ उद्भिद कोश क्या कहवा सर्वप्रथम लिखे तार संज्ञाटा कौन पे। ठीक अच्छे, देख प्राणी कोश और उद्भिद कोश उभय कौन पे उभय जो कोश कौन यूकार्योटिक्स जो कोश रही से गठन मध्य फरक रही पे बुझल। दुईजन जाक यूकार्योटिक्स कोठ पे कोश किंतु से दुईकर गठन में से फरक रही। कौन देख प्राणी कोश कौन प्राणी कोश प्राचीर न थाए उद्भिद कोशर प्राचीर थाए। ओके, प्राणी कोश कौन प्लास्टिड न थाए किंतु उद्भिद कोशर प्लास्टिड थाए। प्राणी कोशर साधारणतः व्याकुल छोट अनेक थाए किंतु उद्भिद कोशर बड़ केंद्रीय व्याकुल थाए। आउ कौन पे कोशर आकार साधारणतः अनियमित किंबा गोलाकार कार प्राणी कोशर किंतु जो उद्भिद कोश अच्छी कोशर आकार निर्दिष्टकार आउ आयतकार पे बुझल। आउ प्राणी कोश क्लोरोफास्ट न थाए पे किंतु उद्भिद कोश क्लोरोफास्ट थाए। ओके, बुझिपार प्राणी कोश आ उद्भिद कोश मध्य पार्थक्य कौन रही। वर्तमान जीवा कोश झिल्लीर गठन और कार्य विषय लेख। कौन कही कोश झिल्लीर गठन आ कार्य विषय लिखा कही। देख कोश झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहुए। कौन कहुए कोश झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहुए। यह कोशर बाहर पटरे थिबा एक अति पतला जीवंत और अर्ध पारगम्य आवरण पे। आउ थे कहूँ यह कोशर बाहर पटर थिबा एक अति पतला जीवंत और अर्ध पारगम्य आवरण रही। ताहार गठन किपर पे कोश झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन द्वारा गठित। कोश झिल्लीटी लिपिड और प्रोटीन द्वारा गठित होता है। लिपिड्र दुई स्तरीय मध्य विभिन्न प्रोटीन अणु रही था। ठीक अच्छे, लिपिड्र दुई स्तरीय मध्य विभिन्न प्रोटीन अणु रही है। यही गठन को तरल मोजाइल मॉडल द्वारा बुझा जाए पे कौन यही गठन टी को तरल मोजाइक जो मॉडल अच्छी से द्वारा बुझा जाए। एगुड़िकर कार्य कही पचार कोश झिल्लीर कार्य पचार कार्य कौन करे पे देख कोश को बाह्य परिवेश अलग करें कोश भितर आवश्यक पदार्थर प्रवेश नियंत्रण करें एवं यह चयनात्मक भावे पदार्थर गति नियंत्रण कर अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कहुए पे। आ कौन कोशर आभ्यंतरीण परिवेश को स्थिर रखिबारे एटा साहाय्य करछि। आ कौन अप्रयोजनीय पदार्थ को कोश बाहर को जीवारे साहाय्य करते हैं। बुझल, कोश झिल्लीर कार्य कौन कौन कहली सबुड़ 5 लेखे पॉइंट कहली पे कार्य 5टा पॉइंट कहली तार गठन विषय कहली तापर कोश झिल्ली कौन से कहली कोश झिल्ली को आउ कौन कहुए प्लाज्मा झिल्ली बोली कहुए। बुझिपार 2 नंबर क्लीयर है। एबे जीवा 3 नंबर को। 3 नंबर कौन कही उद्भिद कोशर नामांकित चित्र अंकन कर। उद्भिद कोशर नामांकित चित्र अंकन कर पे तुम निजे कर। देख मुझे कहीदे विषय उद्भिद कोश एक कौन यूकार्योटिक्स कोश पे। या मुख्यतः अंश गुड़िक मुझे कहीदे कोश प्राचीर कोश झिल्ली साइटोप्लाज्म कोश केन्द्र क्लोरोफास्ट माइट्रोकॉन्ड्रिया आउ भ्याकुल ए 7टी हूँ तार कौन मुख्य अंश।
बुझिल एगुड़िक तुम नामांकित चित्र अनुसार कर कोष प्राचीर कौन पे या कोषर सबुठारु बाहर आउ दृढ़ आवरणटा यहाँ कहीं गठित यहाँ सेल्युलोज रे गठित पे यह कौन करे कोषर आकार आ दृढ़ता प्रदान करे तापर कोष झिल्ली अलरेडी कहली मुझे साइटोप्लाज्म माने कौन कोष झिल्ली और कोष केन्द्र मध्य थिबा जेली परि पदार्थ को जोड़ा कि आम कोषांग रही है कौन विभिन्न प्रकार कोषांग रही था सेगुड़ी हूँ कौन साइटोप्लाज्म तापर कोष केन्द्र पे कौन या कोषकर नियंत्रण केन्द्र पे एठारे जन्मगत पदार्थ जोड़ा कि डीएनए रही था पे क्लोरोफास्ट कौन ए क्लोरोफिल थाए पे या प्रकाश सेंसेशन रे साहाय्य करुच्ची माइट्रोकॉन्ड्रिया खाद्य शक्ति उत्पादन करता है शक्ति उत्पादन केन्द्र बोली कहुए माइट्रोकॉन्ड्रिया को शेष कौन पे व्याकुल कौन यह एक बड़ तरलपूर्ण थली जो जल लवण और शर्करा आदि संचित हो रही है बुझिल एबे जीवा 4 नंबर 4 नंबर कौन कह देख संक्षिप्त टिप्पणी दियो बोली कही आत्मघाती थली पे जो आत्मघाती थली पे आत्मघाती थली बोली आम लाइसोसोम को कही था पे आत्मघाती थली क्या कहवा लाइसोसोम को आम आत्मघाती थली बोली कहवा कहीं कहवा देख लाइसोसोम रे पाचक एंजाइम थाए कोष क्षतिग्रस्त हेले एही एंजाइम कोषर निज अंश को भांगी नष्ट कर दिए से कोषर आत्मघाती थली बोली कहुए बुझिपारे कौन आउे कहदेवी देख आत्मघाती थली बोली आम क्या कहवा लाइसोसोम को कहुए कहीं कहवा कारण एथिरे पाचक एंजाइम रोचे कोष क्षतिग्रस्त हेले एही एंजाइम कोष निज अंश को भांगिकी नष्ट करें से कोषर आत्मघाती थली बोली कहवा ओके चलो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन अच्छी डिक्टियोजोम माने पिला माने डिक्टियोजोम होची उर्विद कोषर थिबा जोड़ा कि कौन गल्जी जंत्र बोले आम कहि परिबा ठीक अछि गल्जी जंत्र जोड़ा कि एक गठनात्मक एकक डिक्टियोजोम होची उर्विद कोषर थिबा गल्जी जंत्रर गठनात्मक एकक ठीक है आर कार्य कौन पिला माने डिक्टियोजोम कौन करछि कोषरे प्रोटीन और अन्य पदार्थ को संशोधन पैकिंग और परिवहन करे कोष प्राचीर गठन पर आवश्यक पदार्थ तैयारी करे एवं बंटन साहाय्य करे यह कौन सिस्टिन नामक चपटा गोटे थली गुड़िकर समूह में गठित पिला मन रखिए पिला उर्विद कोषर जो गल्जी जंत्र होची डिक्टियोजोम पिला बुझिल तापर क्रोमोजोम माने तो कौन जानथि पिला देख क्रोमोजोम माने कौन क्रोमोजोम होची कोषर कोष केन्द्र थिबा सूता भली गठन जहाँकि गोटे डीएनए प्रोटीन द्वारा गठित होता है पे बुझिल आर कार्य कौन एथिरे जीन रही है पे यह व्यतीत गुणगुड़ी को पितामाता ठारू स्थानांतर गुणगुड़ी को पितामाता ठारू संतान को पहुँची थाए बुझिल एवं कोष विभाजन समय जन्मगत तथ्य को नूतन कोष को पहुँचाई थाए मन रखिए पे क्रोमोजोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन जीन कौन पे वंशगत गुणर मौलिक एकक ओके तापर माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन पे माइट्रोकॉन्ड्रिया होची कोषर एक गुरुत्वपूर्ण कोषांग यह दुईटी झिल्ली द्वारा आवृत होकर था कौन यार कार्य कौन पे यार खाद्यर जारण हुए एवं जारण प्रक्रिया एटीपी आकार शक्ति उत्पन्न हुए पे यही शक्ति को कोष विभिन्न कार्य व्यवहार करे से माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति घर बा पावर हाउस ऑफ सेल बोली कहुए बुझिल एवं आइला पे शून्य स्थान पूरण कर कौन आइला शून्य स्थान पूरण करने कही शून्य स्थान पूरण कौन कही देख कोष झिल्ली को डेस कहुए कोष झिल्ली को कौन कहुए कहल पे मुझे अलरेडी पूर्वर कही कोष झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली बोली कहुए कौन कहुए प्लाज्मा झिल्ली बोली कहुए कोष भित्ति डेस द्वारा गठित पे कोष भित्तिटी क्या द्वारा गठित सेल्युलोज द्वारा गठित ग नंबर है कोषर शक्ति मुद्राटी को डेस कहुए कोषर शक्ति मुद्राटी को पे माइट्रोकॉन्ड्रिया कहुए कौन कहुए माइट्रोकॉन्ड्रिया कहुए घ नंबर है राइजोजोम द्वारा डेस संश्लेषित होता है राइजोजोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषित होता है कौन संश्लेषित होता है प्रोटीन संश्लेषित होता है
पाकन्यष्टि कोषर डीएनए टी डैश पे डीएनए हेब तापर कौन 6 नंबर कौन उर्विद कोष डैश न थाए उर्विद कोष पे सेंट्रोसोम न थाए बुझिल सेंट्रोजोम जो सेंट्रोजोम रही डैश कोष न थाए उर्विद कोष न थाए पे उल्टा कर देछि एमती लिखिदेव ठीक अच्छे 6 नंबर कहला न्यूक्लियोसाइट सह डैश संयोजित हेले यह न्यूक्लियोसाइट होता है ये तुम मैंने निजे कर पे तुम गोटे क्वेश्चन रहा ठीक अच्छे एवं जी 6 नंबर नामांकन चित्र अंकन कर प्राणीकोष आउ माइट्रोकंडिया नामांकन चित्र अंकन करने पे ठीक अच्छे यहाँ तुम निजे करवा कार्य रही पे देख छवि कौन कर पे प्राणीकोष माइट्रोकंडिया शब्द देखा पे देख माइट्रोकंडिया कार्य विषय लिखिथबो तापरे जोटा कि आम कौन कह माइट्रोकंडिया हूँ कौन एक 2 स्तरीय झिल्ली युक्त कोषांग एठारे खाद्य जारण माध्यम एटीपी आकार शक्ति उत्पादन होता है ताकू शक्ति घर पावर हाउस बोली कहुए से प्राणीकोष विषय में लिख ठीक अच्छे तापर 7 नंबर देख प्राणीकोषर लवक थिले कौन हुआ था प्राणीकोषर पिला माने लवक थिले कौन हुआ बोली कही पे देख साधारणतः प्राणीकोष लवक न था लवक मुख्यतः उर्विद कोष देखा जाए जदि प्राणीकोष लवक विशेषकर क्लोरोफास्ट था तेबे से कोष प्रकाश संश्लेषण कर पारता ठीक अच्छे निजे खाद्य तैयारी कर पारता ओके न्यूक्लियोसाइड गठन किपर हुए कौन न्यूक्लियोसाइड गठन किपर हुए बोली कही देख न्यूक्लियोसाइड पे दुईट उपादान गठित गोटे कौन नाइट्रोजेन युक्त बेस आउट हूँ कौन प्रोटोज सुगर रे हो पे ठीक अच्छे प्रोटोज शर्करा आउ गोटे नाइट्रोजेन युक्त बेस रे हो पे बुझल दुईट मिश्रण न्यूक्लियोसाइड गठन करे कौन न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजेन बेस आउ शर्करा उदाहरण क्षेत्र दो शुण जोटा कि आडेनिन आउ राइबोज मिसिक कौन हो आडेनोसिस हो गुआनिन आउ कौन राइबोज मिसिक गुआनोसिन हो बुझल ओके देख पे क्वेश्चन आंसर सबकि हो सारी एगुड़िकर जदि तुम्हें पीडीएफ चाहूच मिल व्हाट्सएप ग्रुप में समस्ते जॉइन हो ठीक अच्छे तो चलतु आज वीडियो रखा पुणी मिसवा नेक्स्ट वीडियो रे।